भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के कुप्पा घाट के पीछे पुल के समीप महिला का गला रेता हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे लोगों ने शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। मृतिका की पहचान बरारी थाना क्षेत्र के मुसहरी टोला निवासी कैलाश शाह की पत्नी जूली के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जूली के मोबाइल पर किसी का कॉल आया था, जिसके बाद वो जल्दी घर आने की बात कहकर घर से गई और सुबह उसका शव बरामद हुआ। मृतिका के मायके वालों ने उसके पति पर हत्या करने व सिम कार्ड गायब करने का आरोप लगाया है। इनका दूल्हा खोजने के लिए बाहर निकला, खोज करके नहीं मिला तो ये जा करके सो गया तो हम लोग को परिवार को जगाना चाहिए कि आपका बहिन न है। बस इतने बात है। भोरे सुबह में सब हल्ला किया गांव में, तो हम लोग जा करके देखे तो जा करके मरा हुआ था। नेचुरल में लगता है कि इसका दूल्हा, तो अब क्या जाने इसका हाथ है कि न है, लेकिन इसका दूल्हा को यही गलती है, हम लोग को नहीं जनाया। कमर में छिलाया है, दीवार में सट करके मारा है इसको। हाँ न, छुरी से रहता है। वहीं मृतिका के पति ने मृतिका जूली को 2 नंबर की लड़की करार दिया। पति कैलाश शाह ने कहा कि उसके फोन पर दूसरे सब का फोन आते रहता था। हालांकि अब जूली के फोन से ही हत्या के कारण का पता लगाया जा सकेगा। पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। ये हत्या अवैध संबंध को लेकर की गई। हाँ, अवैध संबंध। पत्नी का आपका अवैध संबंध होता? हाँ, अवैध संबंध। कोई आशंका? लड़की जो है ना 2 नंबर है, लड़की 2 नंबर है। उसका मोबाइल में बहुत सा फोन नंबर है। कितने लोगों से? कितने कम से कम 5-7 गो मोहल्ला से भी आप बात कर सकते हैं। गाँव मोहल्ला से भी आप कर सकते हैं। इनका संबंध ठीक ठाक था? आप पति, आपके साथ इनका संबंध बढ़िया था? इसका जो है ना शुरू से नेचर खराब है। कुछ काहे के लिए बोलेंगे, शुरू से इसका नेचर खराब है। उसके बावजूद भी आंख बंद करके हम रहते थे, ठीक है ना। इसका नेचर नहीं खराब भी था, उसके बावजूद भी इसके साथ हम रहते थे। भागलपुर में हवाई सेवा शुरू कराने को लेकर भागलपुर के घंटाघर चौक दीपनारायण स्थल पर हवाई सेवा संघर्ष समिति लगातार धरने पर बैठी हुई है। इस बीच गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने हवाई सेवा संघर्ष समिति के तत्वाधान में चलने वाले धरना प्रदर्शन पर एक अलग ही बयान दिया है। उनका कहना है कि भागलपुर के कुछ लोग जो हवाई अड्डे की मांग कर रहे हैं, उसके लिए मैं खुद 20 साल से लगा हुआ हूं। कुछ लोगों का कहना है कि जो जगह भागलपुर हवाई अड्डा के लिए है, कम से कम छोटे हवाई जहाज के जरिए जिसमें कम सीट हो, वो भी यहां से उड़नी चाहिए। ऐसा इन लोगों को कहीं से आश्वासन भी मिला है, परंतु वहां से हवाई सेवा प्रारंभ नहीं हो सकती। इन लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि यह मात्र एक राजनीतिक पैंतरा है। इस तरह से कोई हवाई जहाज नहीं उड़ने वाला। जब तक हवाई अड्डा के लिए मुख्यमंत्री जगह निर्धारित नहीं करते, तब तक भागलपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हो ही नहीं सकती। जो करेंगे मुख्यमंत्री ही करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हवाई सेवा संघर्ष समिति वालों को दिल्ली उड्डयन मंत्री के पास ना जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहिए था। कि हवाई अड्डा का जो मांग कर रहे हैं, भागलपुर में हवाई अड्डा बनना चाहिए, इसके लिए तो मैं 2000 से ही कह रहा हूँ। लेकिन जो जगह है भागलपुर एयरपोर्ट, आज भी जो लोग कहते हैं कि उस एयरपोर्ट पर छोटा प्लेन रुक जाएगा, माननीय सिविल एविएशन मंत्री ने कह दिया, वो केवल एक राजनीतिक स्टंट है, कुछ नहीं होना है। जब तक कि इस एयरपोर्ट का जगह माननीय मुख्यमंत्री जी निर्धारित नहीं करते, क्योंकि ज़मीन जो है वो राज्य सरकार का विषय है। चाहे गौशाला में गौराडी में शिफ्ट होना हो, चाहे मेरा जो प्रपोजल है कि आकाशवाणी में एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पे आकाशवाणी शिफ्ट हो जाए, वो तभी संभव है जबकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी चाहेंगे कि ये जितने धरनार्थी हैं इनको दिल्ली जाने के बदले इनको पटना में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी जब फैसला करेंगे तभी एयरपोर्ट बनेगा। नहीं तो ये ऐसे ही केवल हवाबाजी होते रहेगा। और मैं पिछले 20 साल से भागलपुर एयरपोर्ट के इसी आंदोलन को देख रहा हूँ। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के चौधरीडीह गांव में देर रात थाने की पुलिस व जिप्सी की मौजूदगी में शराब व शबाब का खेल चलता रहा।
रामनवमी की रात दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अश्लीलता और अश्लील डांस में गांव के छोटे और बड़े सब लोग मंच पर नर्तकी के साथ डांस करते दिखे। बाप नर्तकी के आगे नाच रहा था तो बेटा नर्तकी के पीछे डांस कर रहा था और स्टेज के बाहर मंदिर परिसर में बबरगंज की पुलिस जिप्सी खड़ी थी। जिप्सी पर पुलिस अधिकारी भी धुन का मजा ले रहे थे। वहीं तमाम वायरल वीडियो में शराब की खाली बोतल भी फेंकी हुई नजर आ रही थी। कोरोना काल के 2 साल की गुलामी से निकले आजादी का जश्न मना रहे गांव वालों का बबरगंज पुलिस भी साथ दे रही थी। भागलपुर में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन सड़क दुर्घटना होती ही रहती है। ताजा मामला भागलपुर 0 माइल के पास का है। तड़के सुबह बाईपास की ओर से आ रही एक ट्रक अपने लाइन से नौगछिया की ओर से जा रही थी और नौगछिया की ओर से एक ट्रक बाईपास की ओर जा रही थी। इसी क्रम में दोनों में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाईपास की ओर से आने वाले ट्रक ड्राइवर सौर्य बाजार चंदोड़ सहरसा के रहने वाली रंजीत शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसे आनन फानन में मायागंज अस्पताल ले जाया गया, परंतु इलाज के दौरान उसकी भी मृत्यु हो गई। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि नौगछिया की ओर से आने वाले ट्रक ड्राइवर को शायद नींद आ गई हो, जिसके चलते यह घटना हुई। बताते चले कि जिस ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर मौत हुई वो 7 साल से ट्रक चलाता आ रहा था। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में ले लिया है और परिजनों को इसकी सूचना मोबाइल के जरिए दे दी गई है। जगदीशपुर अंचल कार्यालय में गैर सरकारी लोग कर्मचारी के दायित्वों का निर्वहन करते नजर आते हैं। आम लोगों की भाषा में वे दलाल कहलाते हैं। सबसे अहम बात है कि एक कर्मचारी 10-10 मुंशी रखते हैं। जाहिर है वेतन सरकार तो देती नहीं है। भ्रष्टाचार कर ये लोग पैसा कमाते हैं और आम आदमी का बिना पैसे का काम होता नहीं है। हद तो यह है कि पूरे सरकारी कार्यालय की चाबी उन्हें सौंप दी जाती है। ऐसे गैर सरकारी गैर जिम्मेदार लोगों को सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने का हक देना कैसे न्याय संगत है, यह तो वरीय पदाधिकारी ही बता सकते हैं। बहरहाल राजस्व कर्मचारी प्रमोद कुमार तिवारी रमेश प्रसाद के कार्यालय में आप भी देख सकते हैं किस प्रकार लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं गैर सरकारी व्यक्ति दलाल के रूप में संबंधित व्यक्ति से कागज भी लेते हैं और कर्मचारियों से काम भी करवा कर देते हैं। इस बीच पैसे का लेन देन चरम पर होता है। इस खुलेआम भ्रष्टाचार पर अंचलाधिकारी अशोक कुमार मंडल एवं वरीय अधिकारी भी मौन साधे हुए हैं। हालांकि आज भी हमारे संवाददाता के कैमरे पर जैसे ही नजर पड़ी दलाल भागने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि रुद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटू, संजीत ठाकुर, निरंजन ठाकुर, दीनू ठाकुर, संजय ठाकुर, मनीष कुमार एवं करीब 2 दर्जन गैर सरकारी लोग कार्यालय में अवैध रूप से कर्मचारी के साथ रहकर कर्मचारी का काम करते हैं। भागलपुर जिला के नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सैदपुर पंचायत के बुद्धूचक निवासी सीआरपीएफ के एसआई रामबोल कुमार ने 2 साल पहले कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान जैसे मोहम्मद के 2 आतंकियों को मार गिराया था और भारी मात्रा में गोला बारूद हथियार भी बरामद हुआ था। सीआरपीएफ द्वारा मनाए जाने वाले शौर्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से गृह सचिव अजय भल्ला ने इन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पहले भी रामबोल को 3 बार विभागीय पदाधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया है। संहिता देवी व शैलेंद्र चौधरी के लाल रामबोल ने वर्ष 2014 में सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर योगदान दिया था। वीरता पुरस्कार हासिल कर इन्होंने पूरे बिहार राज्य को गौरवान्वित किया है। वहीं गंगा के कटाव की त्रासदी को रामबोल के परिवार को भी झेलना पड़ा। इनका भी परिवार विस्थापित हो गया है। गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि रामबोल को यहां आने पर सम्मानित किया जाएगा। रामबोल की वर्ष 2015 में बेसिक ट्रेनिंग पूरा होने के बाद फरवरी 2016 में इन्हें श्रीनगर में तैनात किया गया था, जहां से अपनी इच्छा के अनुसार वर्ष 2018 में श्रीनगर घाटी गए, जो आतंकियों का गढ़ माना जाता है। इसके बाद ये आतंकियों पर कार्रवाई करने वाली टीम में शामिल हुए। 10 इनकाउंटर में 50 से अधिक आतंकियों को मार गिराने वाली टीम में भी ये शामिल हुए थे। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद इन्हें दिल्ली के क्विक एक्शन टीम में शामिल किया गया। रामबोल को वीरता पुरस्कार मिलने से उनके गांव और क्षेत्र के लोगों में खुशी है। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखना चाहते हैं। अंग्रेजी के अलावा उनके बच्चे हिंदी और संस्कृत भी बोले, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं।
जिसको लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे बच्चे भागलपुर के शिक्षक से संस्कृत और हिंदी सीख रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के बच्चे भारतीय समय के अनुसार रात्रि 10:30 बजे से और ऑस्ट्रेलिया के बच्चे शाम 5 बजे से भागलपुर बरारी पश्चिम टोला के रहने वाले शिक्षक पुंडरीकाक्ष पाठक से ऑनलाइन हिंदी और संस्कृत सीख रहे हैं। पुंडरीकाक्ष पाठक ने बताया कि अमेरिका, कैलिफोर्निया, शिकागो के बच्चे इबाना, एहाना, सानवी, सिया, रेया, तिरसा एवं सनय संस्कृत और हिंदी सीख रहे हैं। सभी बच्चे 6 जून 2021 से मुझसे जुड़े हैं। अभी तक सारे बच्चे गायत्री मंत्र, श्लोक के अलावा हिंदी और संस्कृत में बोलना सीख गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे सुबह उठकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श भी करना शुरू कर दिए हैं। विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की आस्था आज भी वेद, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस जैसी भारतीय धरोहर के प्रति बनी हुई है। यह काफ़ी खुशी की बात है। विदेश के बच्चे अपने भारतवर्ष के बारे में जानने के प्रति काफ़ी उत्सुक रहते हैं। हिंदी लिखना, पढ़ना और छोटी छोटी प्रतिदिन प्रेरणादायक कोई कहानी रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से, इस कहानी के द्वारा उसे हम प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। गर्मी जैसे ही बढ़ने लगती है, जल संकट की परेशानी बढ़ने लगती है। भागलपुर वार्ड नंबर 43 के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। कई किलोमीटर जाकर उन्हें पीने का पानी मिल पाता है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बाबत भागलपुर के वार्ड नंबर 43 में समाजसेवी विजय यादव के द्वारा निजी कोष से बोरिंग का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम स्थल पर वार्ड 43 के पार्षद अरसती बेगम सहित समाज के गणमान्य लोग और जनता मौजूद थे। वार्ड के लोगों ने कहा कि विजय यादव हम लोगों के लिए मसीहा का काम कर रहे हैं। प्रशासन और नगर निगम अभी तक हम लोगों की आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन आज विजय यादव ने यह कार्य करके हम लोगों को जल संकट से बचाया है। हम लोग तो भाई बहुत खुश है विजय बाबू से, और हम लोगों का सारा सहयोग विजय बाबू के साथ है, पूरे मोहल्ले का। इसलिए कि उन्होंने यहाँ की समस्या को समझा, आए और यहाँ के जो आवाम को पानी की जो दिक्कत थी उनके लिए दूर करने के लिए बोरिंग दिए अपने कोष से। कहाँ से पानी लाते थे, कितना दिक्कत होता था? हम लोग पानी लाने के लिए जाते थे कव्वाली मैदान सर, नया टोला, मंगलपुरा, वहाँ से पानी लाने में बड़ी परेशानी होती थी यहाँ के लोगों को। वहाँ भीड़ लगी रहती थी, आदमी लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं पानी के लिए, आदमी यहाँ झगड़ा भी होता था, लोग झगड़ा परेशान हो रहे हैं। झगड़ा पानी के लिए तो झगड़ा हर जगह हो रहा है। लगभग कितना परिवार को यहाँ पे इससे पानी पिए? यहाँ पर लगभग हम लोग तो 100 घर हैं यहाँ पर, जिसको कि 50-60 यहाँ पर पानी के लिए दिक्कत थी, वो इस बोरिंग से आप लाभ उठावेंगे। इसके लिए हम लोग विजय बाबू के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत परेशानी होता सर। ये जो बोरिंग विजय बाबू करा रहे हैं, बहुत बहुत इनका धन्यवाद कि हम लोगों को पानी की व्यवस्था सही हो जाएगी और मारने वालों को खत्म हो जाएगी। ये जी 43 नंबर वार्ड है। पहली बार मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे जो है लोगों के माध्यम से पता चला कि जो है पानी की यहाँ पे बहुत दिक्कत है, लोग थोड़ा दूर से पानी लाना पड़ता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा समस्या था। और जब समस्या सुना तो जो तत्काल समाधान के लिए यहाँ पे मैंने अपना कोष से जो है यहाँ पे बोरिंग का शिलान्यास किया, यहाँ पे बोरिंग का काम स्टार्ट हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा भागलपुर के नौगछिया में चैत्र नवरात्र के विजयदशमी के मौके पर भव्य आकर्षक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा की शुरुआत नौगछिया के गौशाला प्रांगण से होते हुए स्टेशन रोड, नया टोला, मकंदपुर चौक होते हुए महाराज जी चौक, चैती दुर्गा मंदिर, मकतकिया होते हुए नवादा स्थित पंचमुखी बालाजी हनुमान मंदिर में समाप्त हुई। वहीं सैदपुर, मकनपुर, नया टोला, तितरी, रसलपुर, पकड़ा गाँव में भी शोभा यात्रा निकाली गई। सभी जगह से शोभा यात्रा नौगछिया के गौशाला में आकर मिली। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जमा हुए थे और जय श्री राम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। भागलपुर में रामलला के जन्मोत्सव अर्थात रामनवमी के शुभ अवसर पर हिंदुत्व सेवा संघ भागलपुर के द्वारा श्री राम की भव्य व आकर्षक महाशोभा यात्रा बड़ी खंजरपुर के निकट अस्पताल चौक श्री राम कालेश्वर धाम से निकाली गई। हजारों की संख्या में श्री राम भक्तों ने जय श्री राम के नारों के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया। ढोल नगाड़ों की धुनों पर श्रद्धालु खूब झूमे। शोभा यात्रा मायागंज, बड़ी खंजरपुर, भारत माता चौक, छोटी खंजरपुर, रानी लक्ष्मीबाई चौक, कचहरी चौक, महात्मा गांधी रोड, घंटाघर चौक, पटल बाबू रोड होते हुए नया बाजार चौक, आदमपुर, कठलबाड़ी, तिलका मांझी, डीएम आवास, तपोवन होते हुए
पुनः कार्यक्रम स्थल श्री राम कालेश्वर धाम पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में श्री राम की प्रतिमा और भारत माता आकर्षण का केंद्र थी। वहीं शहर में शांति बनाए रखने को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें कई थानों के थानाध्यक्ष अपने दल बल के साथ मॉनिटरिंग कर रहे थे। भागलपुर व आसपास के शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रामनवमी के अवसर पर महावीर मंदिर और निजी घर आंगन में बजरंगबली के ध्वज की स्थापना की गई। इस बार त्रिवेणी रवि पुष्प सुकर्म और श्रीवस्त योग में रामनवमी की पूजा संपन्न हुई। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना की गई। सभी महावीर मंदिरों में भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी रही। दोपहर के समय ध्वजा स्थापना को लेकर काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे। कई लोगों ने ध्वजादान भी किया। संकट मोचन हनुमान मंदिर, अद्भुत हनुमान मंदिर, बरारी मधु चौक, बड़गांव चौक, तिलका मांझी चौक, सबौर, घंटाघर चौक, कचहरी चौक, भीकनपुर चौक, खंजरपुर के अलावे कई हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के लिए दिन भर भीड़ लगी रही। रामनवमी को लेकर बिहार विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर के घंटाघर के समीप महावीर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान महावीर से यही विनती करता हूं कि पूरे बिहार के लोग सुखी व संपन्न रहे और हर जगह शांति व सौहार्द बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बचपन से रामनवमी के दिन हर वर्ष इस मंदिर में आता हूं और भगवान महावीर से आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। सबसे पहले तो रामनवमी और नवरात्रि पूरे बिहार के सही भाइयों, पूरे देश के सही भाई बहनों को शुभकामना देता हूं और मैं भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं कि जो भी मनोकामना हो उन लोगों का वो पूर्ण करें और यह रामनवमी के अवसर पर सभी सुख शांति बहाल रहे। मैं प्रत्येक वर्ष ध्वजा यहाँ पर गाड़ता हूँ बजरंगबली का। ये आज से नहीं, जब से हम होश संभाले तब से करते हैं और बड़ी आस्था के साथ करते हैं और पूरा आस्था के साथ विश्वास करते हैं। सभी भगवानों पर बजरंगबली को भी करते हुए हम आज ध्वजा गाड़ने आए। भागलपुर के भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर ब्रिज की सहमति मिलने के बाद अभी टेंडर भी नहीं हुआ है, लेकिन भागलपुर में एक नए आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। भागलपुर के लोगों ने आरओबी का स्वागत तो किया, लेकिन सरकार पर पूर्वी क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन कुमार सिंह के नेतृत्व में भोलानाथ फ्लाईओवर ब्रिज संघर्ष समिति ने पूर्वी क्षेत्र के लिए पहुंच पथ को लेकर धरना दिया और मार्च निकाला। मोर्चा में शामिल सुमन कुमार सिंह ने कहा कि आरओबी बनने के बाद पूर्वी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी को मुख्य मार्ग तक आने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारी सरकार से मांग है कि भोलानाथ पुल पर रेलवे ओवरब्रिज के साथ साथ अप्रोच पथ का निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। समिति के सदस्यों ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम अंतिम दम तक इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। मौके पर मोहम्मद नसीमुद्दीन, प्रीतम विश्वकर्मा, महेश शर्मा व अन्य लोग मौजूद थे। जो हो रहा है और आज सारे समाज लोग ये चाहते हैं कि जो ओवरब्रिज का जो पास हुआ है उसके साथ ये अटैचमेंट एक और हो जाए जो कि पूर्वी क्षेत्र को जोड़ा जा सके, उनको आने जाने में असुविधा ना हो। और क्योंकि ये अगर नहीं जोड़ा जाता है तो जो पहले का जो बचा है क्योंकि ये पूर्वी क्षेत्र के लिए ये बहुत दुर्भाग्यवश है। इसलिए हम लोग चाहेंगे जितने भी प्रतिनिधि हैं इसमें आके और सारे लोग इसमें आवाज़ उठाएं और सब लोग इसमें सहयोग करें। और वो भी हम लोग चाहेंगे कि डीएम साहब और कमिश्नर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करके हम लोग इस फाइल को करके अटैच करवाएं और इस फाइल के साथ इसको मतलब प्रोसेस में रखें हम लोग। बस हम लोग चैती नवरात्र के अंतिम दिन मां दुर्गा की पूजा पूरे भक्तिभाव से की जा रही है। सभी मंदिरों के पंडालों में शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा का पूजन उत्सव शांति व सौहार्द के साथ किया गया। वहीं भव्य पंडाल, तोरण द्वार, रंग बिरंगे फूलों से मंदिरों की सजावट, आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध व शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई थी। हर मंदिरों के आसपास सुरक्षा हेतु प्रशासन के लोग भी मौजूद थे। हर जगह मंदिरों व पंडालों में पूरे नेम निष्ठा से मां की पूजा हुई। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में कस्तूरबा गांधी तथा महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण तथा पुष्प अर्पित कर मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर तरुण केसरी, ग्राम पंचायत जगदीशपुर की मुखिया लालमती देवी, ग्राम कचहरी जगदीशपुर की सरपंच भारती देवी तथा संचालक आशुतोष चंद्र मिश्र ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा चित्र प्रदर्शनी का संचालन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी जगदीशपुर तरुण कुमार केसरी ने सभी बच्चियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा खूब मन से अधिगम प्राप्ति करने के लिए कहा तथा किसी भी कठिनाई होने पर संपर्क करने को कहा। संचालक आशुतोष चंद्र मिश्र ने कहा कि आज कस्तूरबा दिवस पर नए बच्चों का स्वागत किया गया तथा अष्टम में सफल बच्चों को नवम वर्ग में नामांकन कराया गया। इस अवसर पर सपना कुमारी, फूल कुमारी, बिंदु कुमारी, कल्पना, कौशल्या, रिंकू, सुशीला, वृंदा, राजकिशोर, लाल बाबू के साथ सभी बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जमनी पंचायत के वार्ड संख्या 7 में आंगनबाड़ी केंद्र के नवनिर्मित सेंटर का उद्घाटन किया गया। आंगनबाड़ी संख्या 101 के रूप में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन डीडीसी प्रतिमा कुमारी, सीडीपीओ रूबी सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी तरुण कुमार केसरी, जमनी पंचायत के मुखिया मोहम्मद चांद आलम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मोहम्मद चांद ने कहा कि हर एक पंचायत में चिन्हित वार्ड में आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है और जहां भवन नहीं है वहां भवन बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर सेंटर को सजाया धजाया गया था। आसपास की महिलाओं ने कहा कि सेंटर बन जाने के बाद बच्चों को सुविधा होगी। वहीं मुखिया चांद आलम ने कहा कि पंचायत के विकास के हर एक कार्य को वरीयता से पूरा कराया जा रहा है। डीडीसी प्रतिभा रानी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र मनरेगा द्वारा बनाया गया है। जगदीशपुर प्रखंड के जमनी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का पहला भवन बनाया गया है। मूलभूत रूप से सभी सुविधा सेंटर पर उपलब्ध है।